मिलेगी? नशेड़ी सांसद कहाँ 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 मिलेगी? सांसद कहाँ मिलेगी? सावंत ने भी बकायदा कहा है कि अगर कहीं और जाएंगी ना इलेक्शन लड़ने, इनको कुत्ता भी वोट नहीं देगा। वो तो इसको कोई वोट देगा ही नहीं। ये तो मोदी की लहर में जीत गई थी। इसको एक भी वोट नहीं मिलने वाली। जैसी ये बेटियों की, क्या इसको इतनी भी गरीब की, इसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है, ये कुछ भी बोल देती है। कौन इनको पैदा कर रहा है, मुझे तो घिन आती है इनसे। इस तरीके की बातें लिखी है उन्होंने। वो जब नशे में घूमती थी, नशे में घूमती थी, कपड़े भी नहीं पहनती थी, जो चड्डी पहनती थी, शर्म आती मुझे बोलते हैं मीडिया के सामने, वो चड्डी भी उतार के फेंक देती थी, तब उसको शर्म नहीं आती थी, तब वो गट्टे का कीड़ा नहीं थी। वो अपनी माँ से पूछ ले, उसकी माँ को शर्म आती है, बेटी कहते हैं, उसकी माँ को शर्म आती होगी। जेनजीज की बात तो मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी उनको फ्रेंड्स कह रहे हैं, उन्होंने फ्रेंड्स को गाली दे रही है। ये इनका दोहरा चेहरा है, सबको मालूम है, ये दोहरा चेहरा है, ये मोदी जी की फ्रेंड है। मोदी जी की तो बात ही छोड़ दो, बेटी पढ़ाओ नारे जो दिए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें ये नशेड़ी सांसद है, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे अपनी बेटियों के लिए। आज आप लोग यहाँ पर पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं जी, क्या कहें? देखिए, पुतला दहन करना चाहते हैं, कंगना राणावत का करना चाहते हैं, मंडी से सांसद है भाजपा की। आप ये देखिए, जो उनकी जो भाषा थी, जेनजी के लिए उनकी भाषा थी गटर जनरेशन। तो आप ये देखिए, जेनजी जो है, आप उनके तो बच्चे हैं नहीं, तो उन्हें क्या पता बच्चों का दर्द, क्या पता उनको पेपर लीक का दर्द क्या होता है, क्या पता उनको कि जब बच्चे पूरे पूरे साल मेहनत करते हैं, उसके बाद पेपर में बैठते हैं, पेपर देते हैं पूरी मेहनत से, और पेपर लीक हो जाता है। ये तो पता चल जाती है पेपर लीक हो गया, नहीं तो सत्ताधारियों ने तो अपनी गोटियां सेट की होती है कि किस किस को सीटें देनी है, मेडिकल में या इंजीनियरिंग में या किसी भी उसमें डिपार्टमेंट में। जो पेपर लीक का दर्द है, उसे लेके जंतर मंतर पे हमारे बच्चे बैठे हुए थे। उनको गटर जनरेशन कहा गया है। हिंदुओं की बेटियों को बॉडी काउंट और ड्रग्स एडिक्ट और नशेड़ी और पता नहीं क्या क्या इन्होंने आज कहा है। मैंने भी आपकी मीडिया के माध्यम से ये मुझे पता लगा है कि इन्होंने इस तरीके की बातें की है। अब हम ये चाहते हैं, देखिए, इसका जो बैकग्राउंड है, ये मैं फोटो लेके खड़ी हुई हूँ, ऐसी तमाम फोटो मेरे पास पड़ी हुई है, और आप इंटरनेट पे देखेंगे आपको भी मिल जाएगी। तो इनका बैकग्राउंड खुद का नशे से आता है, खुद ये नशे की आदी है, इनको पता नहीं होता नशा करने के बाद कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। तो मैं अपने माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि इनकी या तो जुबान कंट्रोल में होगी, नहीं तो इनका भी इस्तीफा इसी तरीके से लिया जाएगा जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया है देश के अंदर। जेनजी की ताकत को समझ गए और उन्होंने इस्तीफा ले लिया धर्मेंद्र प्रधान का, लेकिन ये क्यों नहीं समझ पा रही? देखिए, अभी इनको जेनजी से पाला नहीं पड़ा ना, मोदी जी का पाला पड़ गया जेनजी से। जेनजी का उन्होंने क्रिएटिव माइंड देख लिया कि प्रोटेस्ट में ये सब भी हो सकता है। इनको भी पता है कि प्रोटेस्ट में ये सब भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि ये मोदी जी की चमचागिरी में इतनी व्यस्त हो, कि किसी मंत्रालय की चाहत में इतनी व्यस्त हो कि इन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इन्हें सब कुछ जो है सही लग रहा है, जो मोदी जी करते हैं या जो मोदी जी की सत्ता करती है, चाहे वो किसी भी तरह का बिल पास करना हो या कुछ भी हो। पॉपुलर होना चाहती हैं या इनको बदनाम करना चाहते हैं जेनजी को? देखिए, जेनजी को बदनाम करने की सबसे बड़ी साजिश है इनकी, और हमारे देश का जो आज जेनजी है उसे पता है कि हमें क्या करना है ना। जेनजी डरने वाला है, जेनजी अभी भी अड़ सकता है, पहले भी अड़ा था और आगे भी अड़ेगा। इनको पता लगना चाहिए, नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में जो जेनजी ने ताकत दिखाई है सत्ता परिवर्तन की, मोदी जी को एहसास है इस चीज का कि वो जो जेनजी है वो सत्ता परिवर्तन कर सकती है, और यही कारण है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। और आने वाले समय में हम किसी भी सांसद का इसी तरीके से, अगर वो गलत अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं, तो हम किसी भी सांसद का इस्तीफा मांग सकते हैं। तो आज आप लोग क्या करेंगे इसके बाद? देखिए, हम विरोध कर रहे हैं कंगना राणावत के खिलाफ। हम चाहते हैं कि मार्च बीजेपी के दफ्तर तक लेके जाए विरोध प्रदर्शन को। अपने एक पुतला है हमारे पास कंगना राणावत का, वो हम जलाना चाहते हैं, लेकिन ये पुलिस वाले आप देख रहे हैं, ये पुलिस वाले हैं। लोकतंत्र के अंदर अब अगर विरोध प्रदर्शन की भी अनुमति नहीं है हमारे को, तो मुझे समझ में नहीं आता कि हम अंग्रेजों के शासन में जी रहे हैं या आजाद भारत में हम लोग जी रहे हैं। धन्यवाद। हाँ जी, एक माँ का दर्द उस कंगना रनौत को समझना चाहिए कि बेटियों को, हमारी बेटियों को ये ऐसे बोलेगी, खुद अपनी औकात देखे वो क्या है? वो नशेड़ी हमारे बच्चों पे एलिगेशन लगाते हैं कि ये बच्चे नशेड़ी हैं, तो क्योंकि वो खुद ऐसी हैं। मोदी जी के उसमें नेतृत्व में आई हुई हैं,
मोदी जी ने बच्चों को लिए फ्रेंड्स बोला और ये बच्चों को नशेड़ी बोलती है, तो ये खुद एक नशेड़ी सांसद है और ये सबको पता है। वो कोई छात्र आए मुझे सब नशेड़ी। अरे छात्र वो क्या थे, जिन बच्चों के साथ जिनकी बर्बरता हुई थी, आपने देखा न्यूज में खूब चला था, तो उनकी कैसे पिटाइयां और वो ही बच्चों की, तो इसको वो देख नहीं रही थी, पूरा वो देख रहा है इंडिया, मगर उनको दिखाई नहीं दे रहा कि बच्चों का दर्द क्या था, बच्चों के साथ कैसे बिहेवियर कर रही थी। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग यही करें कि इसका इस्तीफा हो और साथ में मोदी जी का भी हो। इसको ना अंदर ही करवाना, बाहर नहीं कर नहीं देखिए ये रावण की जो सत्ता थी ना, उसमें भी एक एक करके जले थे। बीजेपी के दफ्तर में कहाँ मिलेगी? 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 बीजेपी के दफ्तर में संसद 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 कहाँ मिलेगी? संसद कहाँ मिलेगी? संसद कहाँ मिलेगी? बीजेपी के दफ्तर में 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 कहाँ मिलेगी? बीजेपी के दफ्तर में बीजेपी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मिलेगी। बीजेपी के दफ्तर में संसद कहाँ मिलेगी? संसद कहाँ मिलेगी? बीजेपी के दफ्तर में संसद कहाँ मिलेगी? बीजेपी के दफ्तर में संसद कहाँ मिलेगी? बीजेपी के